हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कनाडा पीआर के रिगार्डिंग। हमें कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिसमें कनाडा पीआर में खास करके प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम में लोग ब्रीफिंग पूछ रहे हैं। उसमें कैसे अप्लाई होता है, कितने पॉइंट्स चाहिए, उनके रिगार्डिंग वो लोग पूछ रहे हैं। तो उसके अंदर हम आज डिस्कस करने जाएंगे वही सारे टॉपिक्स। आप लोगों को करना ये है, आप सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ लेना लास्ट में जब वीडियोस खत्म हो जाए। उसके लिए कारण होगा क्या कि जब भी हम कुछ नई अपडेट डालेंगे आपको सबसे फास्ट मिलेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। और हम अब आगे बढ़ते हैं मेनली टॉपिक के ऊपर, कनाडा पीआर और उसमें भी प्रोविजनल नॉमिनी पीआर पीएनपी पीआर कैसे होती है, जिसके अंदर आज हम एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियोस बनाते जाएंगे। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं सास्किचुअन नॉमिनेशन प्रोग्राम। सास्किचुअन नॉमिनेशन जो प्रोग्राम है वो मिनिमम 60 पॉइंट के बाद आप एलिजिबल बनते हो। आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 60 पॉइंट्स चाहिए, जिसमें मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ जिसके थ्रू आपको पॉइंट कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आपकी एज है 18 से लेके 35, आपको एज के 12 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर 35 से 45 के बीच में किसी की एज है उनको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। ये हो गया एज का फैक्टर। सेकेंड फैक्टर आता है एजुकेशन का फैक्टर। अगर आपकी एजुकेशन बैचलर एजुकेशन है आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपकी एजुकेशन मास्टर है आपको 23 पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपकी एजुकेशन अगर कोई डिप्लोमा है या कोई ऐसा कोर्स है जो डिग्री से भी डाउन गिना जाता है तो आपको 19 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब थर्ड फैक्टर पे हम आते हैं जॉब एक्सपीरियंस। जॉब एक्सपीरियंस को इन लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है लास्ट, यहाँ से लास्ट 5 इयर्स में आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास लास्ट 5 इयर्स में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको उसके 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एंड सेकेंडली उन्होंने कैलकुलेट किया है वहां से लेके दूसरे 5 साल, मतलब यहाँ से जो पीछे अगर आप जाते हो बैक साइड में, जैसे अभी ये 2024 चल रहा है तो आप 2019 से लेके 2014 के बीच में जो भी एक्सपीरियंस है उस 5 साल में उनके पर ईयर के 1 पॉइंट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले 2 साल के आपको नहीं मिलते, 2 साल का एक ही पॉइंट है, देन फिर 1 1 1। तो अगर आपको लास्ट 5 इयर्स मतलब 2019 से 2014 के बीच का भी 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपको 5 पॉइंट मिल जाते हैं। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट आता है जो IELTS का फैक्टर आता है। IELTS के अंदर CLB लेवल्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं। जिस तरह CLB लेवल प्लस होते जाएंगे, 6 लेवल है, 7 लेवल है, 8 लेवल है, उस तरह आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं। जैसे 14 पॉइंट्स मिलता है, 16 पॉइंट मिलता है, 18 पॉइंट मिलते हैं और 20 पॉइंट मिलते हैं। CLB लेवल 7 जिसका होता है उनको 20 पॉइंट जो मैक्सिमम है वो आपको मिल जाते हैं। अब इसके हिसाब से आप अपना पॉइंट कैलकुलेशन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 60 पॉइंट से अप जाना है। अब हम जैसे एक प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। किसी की प्रोफाइल है जिन्होंने मास्टर कर रखी है तो हम उनको, एज उनका है 34 इयर्स, हम उनको दे देंगे एज के 12 पॉइंट। उनके मास्टर के पॉइंट उनको 23 मिल जाए तो 23 प्लस अगर 12 कर दिए 35 हो गए। उनके पास जॉब एक्सपीरियंस लास्ट 10 साल का कंटिन्यूसली है तो उनको 15 पॉइंट उनके जॉब एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे, तो वो हो गए 50 तक। अब आयल्स के अंदर उन्होंने CLB लेवल 6 या तो CLB लेवल अपने 7 ले लेते हैं, जिसके अंदर उनको आयल्स के पॉइंट मिल जाएंगे 16 पॉइंट से लेके 18 पॉइंट। हम उसको 16 पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका कैलकुलेशन टोटल हो गया 66 पॉइंट्स का। इसका मतलब है आप एलिजिबल हो चुके हो। अब आपको क्राइटेरिया क्या चेक करना है कि आपकी डिमांड लिस्ट में आपका NOC कोड आना चाहिए। आपने एप्लीकेशन कर दी, जब उनको डिमांड होगा वो लोग डिमांड लिस्ट के हिसाब से आपको नॉमिनेशन भेजेंगे। देन आफ्टर आपको आगे की प्रोसेस करोगे, आप IRCC की फाइल वगैरह लगानी होती है वो आप करोगे एंड देन आप अपना PR ले सकते हो। तो इसके ऊपर हमें शॉर्ट ब्रीफिंग क्या होता है कि आपके कितने फैक्टर हुए, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, IELTS। ये 4 फैक्टर है जिनके ऊपर आप अपने PR को कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो कि आपका सब्सक्रिप्शन PR लग सकता है, नहीं लग सकता। एक फैक्टर ऐसा होता है जो एक अलग से होता है जिसको हम बोलते हैं फैमिली रिलेटिव्स के पॉइंट्स होते हैं। जिनका रियल फैमिली मेंबर्स वहां पे है और वो PR या तो सिटीजन है, उनको 30 पॉइंट्स वहां पे कैलकुलेट करने मिल जाते हैं। तो एक ये पॉइंट्स रहता है जिनके रिलेटिव है उनके रिगार्डिंग। मेनली ये एक छोटा सा ब्रीफिंग था। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट्स के अंदर भेज सकते हैं हमें, हम लोग उनको आपको रिवर्ट बैक करेंगे, या तो फिर आप हमारी टीम को क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, आप उनको गाइडेंस दिया जाएगा।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।